मुझे बड़ी खुशी है कि आज एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न ने अपने 116वें दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है अभी ख़त्म किया है। आज हम लोगों ने, मैं कहूँगा कि एक और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि देश भर और दुनिया भर में कोई ऐसा फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर या क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसने आज तक 116 दीक्षांत समारोह किए हों। और ये बड़ी खुशी है कि तकरीबन 150 बच्चा जो कि विभिन्न भागों से देश के यहाँ पहुँचा है, उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म और 1 ईयर कोर्सेज़ को कंप्लीट किया है और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उन्हें यहाँ पर हम लोगों ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के साथ सम्मानित किया है। आज EDIC का भी आप लोगों ने पोस्टर लॉन्च किया है, उसके बारे में बताइए कि क्या वो प्रोजेक्ट है और कैसे वो काम करेगा। जी, हमने आज इंक्यूबेशन सेंटर की आज ओपनिंग की है, क्योंकि मंच पर इतने अच्छे लोग मौजूद थे। यही मौका था कि हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर का यहाँ पर आज विमोचन करें। हम लोगों ने एक फ़ंड सैंक्शन किया है इसके लिए, जहाँ पर बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, जो लोगों की रुझाव है अपना काम शुरू करने के लिए, उनको हम लोग आउट ऑफ वे जाकर भी मदद करेंगे। जबकि ये काम मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, मुझे 30 साल हो गए यही काम करते हुए। 100 से भी ज़्यादा दफ्तर मैं बच्चों के खुलवा चुका हूँ, जहाँ उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज, उनके स्टूडियोज़, उनके एडिटिंग रूम्स या उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ऐसे बहुत सारी तकरीबन संस्थाएं मैं खुलवा चुका हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि हम इसको फॉर्मल वे में, इसको तौर तरीके के साथ इसको फिर से एक बार शुरू करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार इंक्यूबेशन सेंटर को अपना हिस्सा मानती है, और जहां हम जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पर भारत सरकार भी जिन स्टूडेंट्स को हम चुनेंगे आगे बढ़ने के लिए, उनके स्टार्टअप्स के लिए उनकी भी मदद करेगी। सर, आज के कॉन्वोकेशन कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? I think this was wonderfully professionally organized. The Chancellor of the university, Dr. Marwa, was encouraging the students. He made a very forceful speech about the institutions, about his own institution, about the country, about the students, about the professional courses being organized by the university and their future plan of activities. The students were given various awards during the ceremony. All the speakers invited had given their views to the students for working hard, for working for extra mile also, to be progressive, to work for the country and to do something new, innovative for the country. Thank you. What would you like to say about today's convocation ceremony? Today has been a very exciting and invigorating convocation ceremony. I have been to many convocation ceremonies, but there was so much of energy here. But more significantly, what we did find was that it was life lessons that were effectively being shared with the students who are passing out. It's a great emotional moment. It's also a great inspirational moment. My congratulations to AAFT and my salutations to the thought leadership and the futuristic vision of Dr. Sandeep Mara, who has, as a Chancellor of AAFT, gone ahead and explored new vistas and has actually set milestones for many generations to follow. सर, आज के कार्यक्रम सेरेमनी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक ही 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर दूंगा। ये अद्भुत कार्यक्रम है और मारवा साहब को मैं बधाई देता हूँ। ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने दीक्षांत समारोह इतने कम समय में, और उनका लंबा संघर्ष रहा है इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में, इंस्टीट्यूट को चलाने में। 30 साल का संघर्ष आज इस जगह पहुंचा है कि लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक सक्सेसफुल आदमी का कैरियर का लक्ष्य भी होता है कि जब उसके बहुत सारे फॉलोवर बन जाएं, बहुत सारे लोग ऐसे हों जो उनके साथ उनके अनुभव को सीख कर आगे बढ़ें। ये मारवा साहब ने करके दिखाया है। लेकिन जिम्मेदारी अब स्टूडेंट्स की भी बनती है, जो यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं, उनको समझना होगा कि इस इंस्टीट्यूट का क्या महत्व है और आगे जाके उनकी क्या जिम्मेदारी है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं ख़त्म करूँगा।
एक ट्रेन के डब्बे में जिसमें खचाखच यात्री भरे हैं। अब आपको पहले तो उसमें घुसना है, घुसने के बाद उसमें एक जगह बनानी है जहाँ खड़े हो सकें, और फिर थोड़ी देर बाद एक जगह ऐसी भी बनानी है जहाँ इत्मीनान से बैठ सकें, थोड़ा सा और कि आपके परिवार वाले आ जाएं। और उस कंपार्टमेंट में 12 लोग आ रहे हैं, अगर आप हिले तो दूसरा वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो आप सोचिए आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। संकल्प करें और समर्पण भाव से संकल्प करें। कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो था इस नो डाउट इज़ फैंटास्टिक, एंड स्पेशली द वे संदीप सर हैज स्पोकन सो मोटिवेशनल स्पीच इज़ incredible. I think students should gain definitely something with him. और मेरे ख्याल से शायद इससे बड़ा गुरु और इससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना। इट्स अ ग्रेट स्पीच, एंड ज़रूर वो स्टूडेंट्स आज जो पास आउट करके निकल रहे हैं, कल उनकी जो जर्नी होगी उसमें ज़रूर उनकी ये मोटिवेशनल स्पीच एक उनके लिए माइलस्टोन का काम करेगी। मैम, आपको लगता है कि ये बच्चे तैयार हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए? आजकल के बच्चों में पोटेंशियल्स बहुत हैं, उनको एक्सपोजर भी है, सब कुछ है। अब वो बेसिकली उनके एफ़र्ट्स के ऊपर डिपेंड, कैपेबल सब बच्चे हैं, बट मेनली वो है कि उनको एफ़र्ट्स करना है, उनको अपनी लाइफ को एक अपना मोटिव बनाना, अपना गोल सेट करना है। अगर वो ये गोल सेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने पाथ को चुनते हैं तो डेफिनेटली दे विल डू वंडर्स। Was a wonderful program. The first thing, Marwa sir, it's a beyond imagination. He touched each and every aspect of student life, and they motivated them very, very, very well. The hall was like it was full of energy when he was talking. That's a great thing about the Marwa sir. Like he has created such an infrastructure कि like the biggest issue with us, biggest issue in the industry is कि like they are not getting the skilled manpower. Now the sir has not left any of the area कि like where he can produce the skilled manpower. He is doing for the same.